हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 24 सितंबर 2022। 24 सितंबर से जो भी करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। कई दिनों से क्लास नहीं हो पाई है, लेकिन अब आज से कंटिन्यू होगा। ठीक है, आज से कंटिन्यू होगा क्लास, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो कब मनाया है? 20 सितंबर को मनाया है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। ठीक है। अब बात करते हैं आरपीएफ की। तो आरपीएफ रेल मंत्रालय के अधीन होता है, रेल मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन है वर्तमान में? वैष्णव। ठीक है। अब वर्तमान में आरपीएफ के निदेशक कौन है? तो इस समय है संजय चंदर है। कौन है? संजय चंदर है। ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जानते हैं आरपीएफ के बारे में। तो आरपीएफ ने ही ऑपरेशन आहट चालू किया। ऑपरेशन आहट। और एक है उपलब्ध और दूसरा है अमानत। खोई हुई चीज़ को उनको लोगों को देना। ठीक है। अमानत, उपलब्ध और ऑपरेशन आहट किसने चालू किया? आरपीएफ ने चालू किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना सौर रोवर राशिद भेजेगा? तो वो कौन सा देश भेजेगा? संयुक्त राज्य अमीरात भेजेगा। कौन सा राज्य भेजेगा? स्टेट ओ सॉरी देश भेजेगा वो संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है। अब बात आई है संयुक्त राज्य अमीरात के। तो इसने ही होप मिशन लॉन्च किया। किसके लिए? मंगल मिशन के लिए, मंगल की जानकारी के लिए, मंगल ग्रह की जानकारी के लिए होप मिशन लॉन्च किया। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पांग लाहब सोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम से है। ठीक है। अब बात करते हैं असम की। तो असम के सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? वो है केटू। ठीक है। जिसकी लंबा ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक है। ये असम की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। और वहीं भी एक नेशनल पार्क है कंचन, सिक्किम में ही कंचन जंगा नेशनल पार्क है। कहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे है सिक्किम में। ठीक है। और यहीं पे लोसांग फेस्टिवल मनाया जाता है। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि लोसांग फेस्टिवल किस राज्य का है? तो वो है आपका असम का। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 19 सितंबर 2022 को आईएनएस अजय को कहाँ से सेवा मुक्त कर दिया गया है, यानी कि डी कमीशन कर दिया गया है? कहाँ से कर दिया गया है? वो कर दिया गया है आपका मुंबई से। ठीक है। इसने देश की कितने साल सेवा की? 32 साल तक इसने सेवा की देश की। ठीक है। और इसे कमीशन कब कर किया गया था? तो इसे 24 जनवरी 1990 में कहाँ से कमीशन किया गया था? जॉर्जिया से कमीशन किया गया था। ठीक है। इसने कारगिल युद्ध में बहुत सहयोग किया। अगला अगला क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2022 को किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है आपका बांग्लादेश ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। फाइनल किसके किसके बीच हुआ था? तो बांग्लादेश और नेपाल के बीच हुआ था। ठीक है। नेपाल इसमें उप विजेता रहा। ठीक है। और इसकी कैप्टन कौन थी? तो कैप्टन थी यहाँ पे सबीना खातून। ठीक है। तो ये भी आपको रखना है, याद रखना है। अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी किसने जीता? संतोष ट्रॉफी किसने जीता? तो वो जीता है आपका केरल। ठीक है।
और डूरंड कप कौन जीता है? 131वें नंबर का डूरंड कप कौन जीता है? तो वो जीता है आपका बेंगलुरु। कौन जीता है? बेंगलुरु। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 19 से 24 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये 7वें क्रम का है, 7वें क्रम का है। ठीक है, और कहाँ होगा? ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है दिल्ली में, वहीं पे होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 19 सितंबर 2022 को किस राज्य ने द हाईसी वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? यहाँ पे मणिपुर ने। ठीक है, अब आइए मणिपुर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ के सीएम जोन है, कौन है? बीरेन सिंह है। यहाँ के सीएम है बीरेन सिंह। ठीक है, और इसका काम क्या है? इसका काम है ऑनलाइन लोगों की शिकायत सुनना। इस पोर्टल का काम है ऑनलाइन लोगों की शिकायत को सुनना और उनका समाधान करना। ठीक है, और इसी मणिपुर में ही तैरते हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा है? काबुल नामजाओ। कहाँ पे है? तैरता हुआ। ठीक है, और एक झील है यहाँ पे, लोकटक झील। कहाँ पे है? मणिपुर में। ठीक है, बाहर कहीं कहीं पूछा जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भी यहीं पे है मणिपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी फिल्म 95वें एकेडमिक पुरस्कारों यानी कि ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? तो वो शामिल किया गया है, गुजराती फिल्म है ये, छेलो शो को। ठीक है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में द लास्ट शो। इसका मतलब होता है गुजराती में छेलो शो और इंग्लिश में द लास्ट शो। ठीक है, ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है लॉस एंजलिस में। ठीक है, और किसको बीट किया है इसने? RR जो साउथ की मूवी है इसको बीट करके ये खिताब जीता है। किसने? छेलो शो यानी कि द लास्ट शो। ठीक है, ये तो था 95। और 94 ऑस्कर अवार्ड में कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ थी? तो वो थी आपकी कोडा फिल्म, जिस और बेस्ट एक्टर था बिल स्मिथ। कौन था? बिल स्मिथ। ठीक है, अगला प्रश्न, किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो वो बनाया है चाइना। ठीक है, ये हरामी चाइना ने बनाया है। ठीक है, और इसने ही अपना कृत्रिम सूर्य भी बनाया है। कृत्रिम सूर्य भी इसने बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट के नए नियमों को बदलाव किया है, यह कब से लागू होगा? तो ये लागू होगा 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आईसीसी की। तो इसकी स्थापना होती है 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है आईसीसी से। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है आपका 21 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है 1981 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके सत्येंद्र सिंह लोहिया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका, आप सत्येंद्र सिंह लोहिया। ठीक है,
ये कहाँ के हैं? एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? तो ये है असमिया भाषा का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं असम की। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था असम के बारे में, और फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे एक शास्त्रीय नृत्य होता है, डांस होता है, क्लासिकल डांस होता है। ये कहाँ का है? असम का। और असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि असम का पुराना नाम क्या है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 22 सितंबर 2022 को नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण कहाँ पर लॉन्च किया? तो वो कहाँ लॉन्च किया है? विशाखापट्टनम में लॉन्च किए हैं। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ हुआ है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में। कहाँ इसका निर्माण हुआ है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम में है ये, वहाँ पे लॉन्च इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? नौसेना दिवस। ठीक है, और भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा है? विमान वो है आपका आईएनएस विक्रांत। कहाँ से कमीशन किया गया है इसको? विक्रांत को कोच्चि से। ठीक है, अब कब किया गया था? 2 सितंबर 2022 को। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अक्सर चर्चा में रहने वाला अंबेडकर सर्किट में कौन सा एक स्थान शामिल नहीं है? तो वो शामिल नहीं है आपका भोपाल, शामिल नहीं है। ठीक है, महू है, मुंबई है, नागपुर है, और भोपाल नहीं है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ किया है इन्होंने? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अमेजन की। तो अमेजन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। और इसके सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? एनडी जेसी है इसके सीईओ। ठीक है, और ये 420 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगेगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2022 को आरईसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब कितने महारत्न कंपनी हो गई हैं? तो वो अब हो गई हैं 12। ठीक है, पहले 11 थी, अब 12 हो गई है। ठीक है, और पहली कौन सी है महारत्न कंपनी? तो वो है आपकी भेल। ठीक है, और 11 नंबर की कौन सी है? वो आपकी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, 11 नंबर की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागेश्वर राव को। ठीक है, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है आर्टिकल नंबर 124 में। ठीक है, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? यू ललित। किस नंबर के हैं ये? 49वें नंबर के हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और वर्तमान में कितनी महिलाएं और जज हैं? तो वो हैं 4। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? ये आप मुझे कमेंट में बताओ। अगला प्रश्न,
हाल ही में भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों ने कहां पर संयुक्त एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन किया है? तो वो कहाँ किया है आपका? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अमेरिका और इंडिया के कोस्ट गार्ड के बीच होगा ये अभ्यास, जिसका नाम जो एक्सरसाइज है उसका नाम भी है अभ्यास। ठीक है, अब बात करते हैं कोस्ट गार्ड की। तो कोस्ट गार्ड के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो वो है आपके वीरेंद्र कुमार पठानिया। कौन है? वीरेंद्र कुमार पठानिया। ठीक है, कुछ मैं मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, जैसे कि रिम पैक हो गया, ये कहाँ किसके बीच होता है? इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। पिच ब्लैक किसके बीच में होता है? पिच ब्लैक किसके बीच में होता है? तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, और इंडिया के बीच में। ठीक है, डस्ट लिक किसके बीच में होता है? डस्ट लिक ये होता है आपका इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। किसके बीच होता है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो आपकी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।